नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आन्या की कहानी विश्वास से एम्स तक। ये एक ऐसी स्टूडेंट की कहानी है जिसने कहानी के मुताबिक एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में माइंडसेट मतलब मानसिकता और विश्वास ने आन्या के सफ़र में क्या रोल निभाया, जैसा इसमें बताया गया है। तो कहानी शुरू होती है आन्या के एक वीकली टेस्ट स्कोर से। स्कोर काफ़ी कम था, सिर्फ 43.6%। तो जाहिर है एम्स दिल्ली का सपना बहुत दूर लग रहा था, और मन में वो आवाज़ नहीं आती तुमसे नहीं होगा, वैसी ही आवाज़ उसे परेशान कर रही थी। और ये बहुत कॉमन है, मतलब इतनी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में अक्सर ऐसा महसूस होता है स्टूडेंट्स को। हाँ बिल्कुल। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। उसकी कजिन उसे एक किताब देती है, द सीक्रेट। शुरू में तो आन्या को शक था, लेकिन फिर एक लाइन पढ़ी जिसने कहानी के हिसाब से सब बदल दिया। लाइन थी, आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में आता है। और ये बात मतलब कहानी की सेंट्रल थीम बन जाती है। उस रात कहानी बताती है उसने पहली बार फेल होने के डर को छोड़कर कामयाबी के बारे में सोचा, विजुअलाइज किया, खुद को एम्स दिल्ली के गेट पर देखा सफेद कोट में। यहाँ तक कि एक स्कोर भी सोच लिया, 705720। पर जरूरी बात यह है कि सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि उसे महसूस किया जैसे वो हो चुका है। हाँ, और ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। कहानी सिर्फ पॉजिटिव सोचने को नहीं कह रही है, बल्कि उस कामयाबी की जो फीलिंग है उसको अभी इसी वक्त जीने पर जोर दे रही है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जैसा इस किताब और कहानी में दिखाया गया है। मतलब इच्छा से ज्यादा उसे सच मानकर महसूस करना। बिल्कुल। इसके बाद कहानी के मुताबिक आन्या ने कुछ ठोस कदम भी उठाए। एक विजन बोर्ड बनाया, बीच में लिखा एम्स दिल्ली MBBS 2026। आसपास एम्स की तस्वीरें लगाईं, AIR 37 का टारगेट लिखा और एक नोट भी चिपकाया, मैं पहले से ही एम्स दिल्ली की छात्रा हूँ, नीट तो बस रास्ता है। ये एक तरह से आइडेंटिटी शिफ्ट है, पहचान बदलना। हाँ, अब वो डर से नहीं बल्कि एक विश्वास के साथ पढ़ती थी। अगर कम नंबर आते भी थे तो वो टूटती नहीं थी, बल्कि कहती थी शुक्रिया यूनिवर्स, ये मेरी सीखने की जगह है, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। सही। ये एक बड़ा बदलाव है भाषा में और सोच में। जैसे कहानी बताती है, वो ये नहीं कहती थी कि फिजिक्स कमजोर है, बल्कि कहती थी मैं फिजिक्स को हर दिन और अच्छे से समझ रही हूँ, धन्यवाद यूनिवर्स। तो ये सिर्फ उम्मीद रखना नहीं है, ये अपनी पहचान बदलना है। वो खुद को कम नंबर लाने वाली आन्या नहीं, बल्कि डॉक्टर आन्या एम्स दिल्ली की स्टूडेंट की तरह देखने लगी थी, जो अभी सीख रही है। कहानी का पूरा जोर इसी अंदरूनी बदलाव पर है, बाहरी स्ट्रैटेजी पर उतना फोकस नहीं। कहानी आगे बढ़ती है नीट 2025 के इम्तिहान के दिन तक। बताया गया है कि आन्या हॉल में डर के साथ नहीं गई, बल्कि एक तरह के आभार, ग्रेटिट्यूड के साथ गई। OMR शीट देखकर मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, ये मेरी परीक्षा है। ये उसके बदले हुए माइंडसेट को दिखाता है, जैसा कहानी में बताया गया है। और फिर रिजल्ट आया 710720, AIR 32, जो उसके टारगेट से भी अच्छा था। कहानी कहती है कि रिजल्ट देखकर जो आंसू आए वो हैरानी के नहीं थे, क्योंकि ये पल वो अपने मन में, अपनी कल्पना में इतनी बार जी चुकी थी, महसूस कर चुकी थी। बिल्कुल। और यही कहानी का जो मेन मैसेज है वो साफ हो जाता है। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, आप जो विश्वास करते हैं वही मिलता है। इस कहानी में विश्वास और नतीजे के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाया गया है, जैसे एक कारण और उसका असर हो। सफलता को मेनली एक मानसिक स्थिति और मजबूत यकीन का नतीजा बताया गया है। तो आन्या की कहानी से जो खास बात निकल कर आती है वो है कि लक्ष्य पाने में इस कहानी के अनुसार विश्वास, कल्पना और शुक्रिया अदा करने की भावना का कितना बड़ा रोल हो सकता है। वो लाइन याद आती है, तुम पहले से ही वहां हो, नीड्स तो बस वहां पहुंचने का रास्ता है। ये पहचान को पहले अपनाने पर जोर देती है। हाँ, और ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि बड़े लक्ष्यों को पाने में, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि वो गहरा अंदरूनी विश्वास और नतीजे से पहले ही अपना ली गई पहचान, ये चीजें कितनी मायने रखती हैं।